नमस्कार फ्रेंड, जेजीबी वर्ल्ड एजुकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने पहले यूनिट में जो है भारत का सामान्य भूगोल के बारे में, जो सामान्य भूगोल था उसके बारे में भारत का उसको पढ़ लिया है। उस चैप्टर को, अब दूसरा चैप्टर है जो है, देखिए दूसरा चैप्टर है भारत का प्राकृतिक भौतिक विभाजन में है भारत के प्राकृतिक प्रदेश। इसी को हम लोग आज शुरू करने वाले हैं। तो आप अगर नए हैं हमारे चैनल पे, तो चैनल को शेयर और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे नई नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए देखते हैं भौतिक विभाजन में क्या। पहला इकाई है भारत के प्राकृतिक प्रदेश। इसके सभी क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। तो देखिए पहला प्रश्न है, भारत से उपबंध पुरा चुंबकीय परिणामों में संकेत मिलते हैं। भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है किधर की ओर? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तर की ओर सरका हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 4 प्राकृतिक प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, तराई में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में कथन पर मनन कीजिए। पहला, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार का दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। कश्मीर घाटी की रचना समभीनति में हुई। गंगा मैदान की रचना एक आग्रगर्त में हुई। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय विसरण के फलस्वरूप हुई। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो है, देखिए कौन सा कथन सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी पहला, दूसरा तथा तीसरा। पहला वाला, दूसरा वाला और तीसरा, ये सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें जो है ऑप्शन सी है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों का जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन है, केरल का कुट्टानाड जो है प्रसिद्ध है किसके लिए? तो कुट्टानाड किसके लिए प्रसिद्ध है, इसको हम देखते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन, इसका हो जाएगा बी, यानी भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है कुट्टानाड। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मरुस्थल है? तो कौन सा इसमें मरुस्थल है? तो ये सिंधु क्षेत्र जो है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है? तो इसका हो जाएगा बी, रोहतास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, गोंडवाना। अगली अगली इकाई है जिसका नाम है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। इसके सभी प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है प्रश्न, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी है। दूसरा, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ए तथा आर दोनों सही, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है, इसका यही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, कि निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। क्या है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो है सतत वाहिनी है, या हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयों में स्थित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ए, आर दोनों सही, परंतु आर ए की पुष्टि करता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला है कि हिमालय की रचना समांतर वाले श्रेणियों से हुई, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है कौन सी है? तो यह है वृहत हिमालय श्रेणी, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है,
तो अगला है उत्तर भारत में जो हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, भाबर। अगला हिमालय का पदीय प्रदेश है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, शिवालिक। अगला क्वेश्चन है शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, हिमालय का। अगला क्वेश्चन है हिमालय श्रेणी का निर्माण हुआ तो कहाँ से? तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, सेनोजोइक में। अगला प्रश्न शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है, तो ये है इसका 900 से 1100 मीटर जो है मीटर के बीच में है, तो इसमें दिया नहीं है ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच जो है स्थित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, सतलज और काली नदी के। अगला क्वेश्चन है शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है, किसका उदाहरण? तो ये गिरिपथ की स्थिति का, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे वाला प्रश्न है, देखते हैं। लघु हिमालय स्थित है मध्य में, तो किसके मध्य में? तो बी हो जाएगा, शिवालिक और महा हिमालय के मध्य में। 15 क्वेश्चन है कि पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो इसका हो जाएगा सी, बी, शिवालिक, लघु हिमालय, फिर महान हिमालय। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, शिवालिक। अगला क्वेश्चन है अधोलिखित उच्चावत आकृतियों पर ध्यान दीजिए, तो इसका जास्कर श्रेणी, धौलागिरी पर्वत श्रेणी लद्दाख है कि काराकोरम है? अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित समूह में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीनतम कौन सी है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, पटकोई श्रेणियाँ। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं अगला क्या है। अगला है कि निम्नलिखित राज्यों में कौन सा पटकई पहाड़ियों में संलग्न नहीं है? तो यह हो जाएगा बी, त्रिपुरा। अगला है पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, जम्मू एवं कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्वी पीर पंजाल। अगला है किन दो पर्वत श्रेणियों की मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो ये हो जाएगा बृहत हिमालय और पीर पंजाल, ऑप्शन बी। फिर वही क्वेश्चन है कश्मीर घाटी स्थित है, तो ये पीर पंजाल और जो है हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन अक्साई चीन का भाग है? तो ऑप्शन डी, लद्दाख का पठार। अगला है ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? तो इसका हो जाएगा 8850 MEASL। अगला है हिमालय पर्वतीय है, किसका है? तो ये ऑप्शन बी, मध्य हिमालय का। अगला क्वेश्चन है हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, हिमालय श्रेणी। अगला है निम्नलिखित में कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो इसका हो जाएगा ए, हिमाद्री श्रेणी। अब अगला है कथन और कारण बताइए। तो पहला, भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र है। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम है, तो इसका देखिए क्या है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है, किसका? तो ये सरोवरीय मैदान का, ऑप्शन ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, कश्मीर हिमालय। अगला क्वेश्चन है कि कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, तिब्बत में। फिर देखिए, अब हम लोग देखेंगे जो है इकाई जो है 3, दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ। तो इससे देखिए प्रश्न क्या आए हुए हैं सभी परीक्षाओं में। चलिए देखते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला है, निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, अरावली। अगला है कि भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में कौन सबसे पुरानी है? तो इसको हमने देखा था, ऑप्शन ए अरावली हो जाएगा। अगला है, अधोलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? तो इसका हो जाएगा बी, अरावली। अगला है, अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान में। अगला है, भारत का ये प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, अरावली। अगला प्रश्न है, अरावली श्रेणियाँ की अनुमानित आयु है, तो ये किसका है? ऑप्शन सी, 570 मिलियन वर्ष। अगला है, देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय प्रायद्वीप पठार। अगला है, निम्न में से कौन रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, अरावली। अगला है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये है कौन? अनाईमुडी, जो ऑप्शन ए है। अगला है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये ऑप्शन ए हो जाए, अन्नामुडी। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हो जाएगा अन्नामुडी, ऑप्शन बी। अगला है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, तो क्या है? तो सतपुड़ा श्रेणियाँ, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला है कि निम्नलिखित पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, नीलगिरी पहाड़ी से। अगला क्वेश्चन है, डोडा बेटा चोटी स्थित है, डोडा बेटा कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियों में। अगला क्वेश्चन है, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, नीलगिरी पहाड़ियाँ। अगला है, निम्नलिखित में से कौन है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो ये हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी, ऑप्शन डी। अगला है, नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह कौन सा है? तो यह तमिलनाडु है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बंबई से दक्षिण पश्चिम में लगभग 445 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है और इस पर्वत का नाम रखा गया है, तो इसका हो जाएगा सागर कन्या सागर पर्वत, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कथन सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है? पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, तो यही सही नहीं है। अगला है, भारत के निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, अजंता। अगला है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक पश्चिमी घाट कहलाते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, सह्याद्री। अगला क्वेश्चन है, करडामम पहाड़ियाँ जो है जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह कौन सी है? तो वह है केरल एवं तमिलनाडु, ऑप्शन सी। अगला है, भारत का दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है, तो यह हो जाएगा सी, कार्डामम। अगला है, सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, तमिलनाडु में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, मांडव पहाड़ियाँ। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा बी, मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, महादेव पहाड़ियाँ भाग हैं, तो जो महादेव पहाड़ियाँ भाग हैं किसका है? तो ये सतपुड़ा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि धूपगढ़ चोटी स्थित है, धूपगढ़ चोटी स्थित है, तो इसका हो जाएगा सतपुड़ा रेंज में, ऑप्शन ए। अगला है, रामगिरी की पहाड़ियाँ इस पर्वत श्रृंखला का भाग है, तो ये किस जो है
किसका भाग है? तो ये पूर्वी घाट महेंद्र पर्वत का भाग है, जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। पारसनाथ पहाड़िया की ऊंचाई क्या है? तो इसका हो जाएगा सी 1365 मीटर। अगला क्वेश्चन है, अगला है कि कोडाईकनाल किस पहाड़ी में स्थित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी पालनी में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? तो इसका हो जाएगा मुकंदरा पहाड़ी, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सलहेर। अगला क्वेश्चन देखिए, इस कूट को मिलाना है तो केरल कहाँ पे स्थित है? तो इसका केरल जो है अनामुडी पहाड़ी हो जाएगा। नागालैंड जो है नागालैंड सारामती हो जाएगा, ऑप्शन जो इससे 4 है सारामती से मिल जाएगा। और जो है उत्तराखंड तो यह हो जाएगा नंदा देवी, और तमिलनाडु दोड्डा बेटा हो जाएगा। इस प्रकार ये हो जाएगा सी ऑप्शन 3 4 2 है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, देखिए क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व में से कौन सा सही क्रम है? तो यह सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर पठार हो जाएगा। अगला है, सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति दर्शाने वाला कौन सा है क्रम सही है? तो ये हो जाएगा बढ़ावनी पहाड़ियाँ, महादेव पहाड़ियाँ और मैकाल की श्रेणी, यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं, तो इसका हो जाएगा कार्डमम पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका गिरनार में। अब अगला इकाई है पर्वत जो है चोटियाँ, इस पर हम चौथी इकाई पर्वत चोटियाँ हैं, इसके सभी प्रश्न करते हैं। तो पहला है माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नेपाल में। अगला है कि कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो इसका हो जाएगा ए माउंट एवरेस्ट। अगला है प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट पर शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी, तो कौन है? तो बछेंद्री पाल, ऑप्शन ए। अगला है माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली महिला थी, तो कौन थी? तो ये हो जाएगा जुंको ताबेई। अगला क्वेश्चन, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी संतोष यादव। अगला है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा संतोष यादव, 2 बार चढ़ने वाली। अगला है भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए केटू गाडविन ऑस्टिन। अगला है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी केटू। अगला है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए कंचनजंगा। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा जो है कहाँ स्थित है? तो इसका हो जाएगा बी सिक्किम और नेपाल दोनों। निम्न में सही क्रम है, तो इसका सही क्रम कौन सा है? चलिए देखते हैं हम लोग। तो इसका सही क्रम है माउंट एवरेस्ट, गाडविन ऑस्टिन और कंचनजंगा। अगला प्रश्न है, नंदा देवी चोटी है, तो ये कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा गढ़वाल, हिमालय का भाग है। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी स्थित है, तो ये बी उत्तराखंड में। फिर वही क्वेश्चन है, नंदा देवी शिखर स्थित है, तो इसका कहाँ? उत्तराखंड, बी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान में। अगला है, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान में। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा एक अरावली जो है उच्चतम शिखर है? तो इस कौन है? कुंभलगढ़, ऑप्शन सी। अगला है, जो हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम की दिशा का सही क्रम प्रस्तुत करता है, तो ये कौन है? नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। अगला है, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित है नहीं है? तो कौन सा अवस्थित नहीं है? तो ये गोसाईनाथ, ऑप्शन ए हो जाएगा।
अधोलिखित युग्म में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा जो है इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एक सी चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? तो इसका हो जाएगा ए गुरवा मानदता और बी नामचा बरवा। अगला देखिए क्या है, गौरलाटा चोटी किस पाठ में स्थित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सामरी पाठ, ऑप्शन ए। चलिए इस कूट को मिलाना है और देखना है कौन सही है। तो जो है क्वेश्चन है देखिए PCS 2021 में पूछा हुआ है। चलिए मिलाते हैं इसको। तो इसका हो जाएगा तमिलनाडु का जो हो जाएगा डोडा बेटा चोटी ए, और जो है राजस्थान का हो जाएगा गुरु शिखर चोटी, और नागालैंड का हो जाएगा सारामती, और मध्य प्रदेश धूपगढ़ में। तो ये सही हो जाएगी, ऑप्शन डी 4321। अगली इकाई है घाटियाँ। इकाई नंबर 5 है घाटियाँ। इससे सभी प्रश्न देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कुल्लू की घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है? तो यह है धौलाधर तथा पीर पंजाल, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है कि जो है ये घाटी दी है और इनको मिलाना है कौन सा सही है क्रम। तो इसका हो जाएगा पहले देखिए, तो इसका हो जाएगा एक का मरखा घाटी जो है जम्मू कश्मीर हो जाएगा। फिर उसके बाद जुकू घाटी नागालैंड में हो जाएगा। फिर जो है सांगला हिमाचल प्रदेश, उथांग सिक्किम में। तो ये 3 4 2 1 इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो क्या है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मौन घाटी साइलेंट राष्ट्रीय वन नल्ला मनाई श्रेणी में है। मौन घाटी साइलेंट राष्ट्रीय वन के निकट पत्थर कड डाउ जल परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। कुंती नदी मैदान साइलेंट वैली की वर्षा प्रचुर मवानों से अद्भुत होता है। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा जो है वो सही 2 और 3, यानी जो दूसरा है ये और तीसरा ये सही है। अगला हम लोग करेंगे दर्रे से। छठवां जो है इकाई है दर्रे। चलिए इसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है देखिए, पहला निम्नलिखित में कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका है सेला उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, पाल घाट निम्नलिखित में किनके मध्य स्थित है? तो ये हो जाएगा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी। अगला है निम्नलिखित युग्मों से किसका सुमिलित नहीं है? तो यह हो जाएगा सी भोर घाट का हिमाचल प्रदेश से। अगला है इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? तो यह हो जाएगा खैबर दर्रा, ऑप्शन सी। अगला है निम्नलिखित में कौन सा ही सुमिलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा बी लुपुले उत्तर प्रदेश में। अगला है कि जो पर्वत दर्रा है किस राज्य में है? तो जो है इसका कौन सा नहीं है? तो नाथुला मेघालय ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है नाथुला किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी सिक्किम में। अगला है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा नाथुला अरुणाचल प्रदेश दिया। ये कहाँ था? ये सिक्किम में था। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित दलों में से किससे होकर ले जाने का रास्ता है? तो इसका हो जाएगा जोजिला, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि 2006 लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालयों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बनाने के लिए खोला गया? तो ऑप्शन सी है नाथुला दर्रा। अगला क्वेश्चन है कि जो है दर्रे हैं और उसका जो है राज्य है, तो कौन सही है? तो इसका हो जाएगा बी 2 3 4 1, यानी बनिहाल का जम्मू कश्मीर, नाथुला का उत्तराखंड, नीति का जो है नाथुला का सिक्किम हो जाएगा, नीति का जो है उत्तराखंड हो जाएगा, और सिक्की का हिमाचल प्रदेश। अगला देखिए क्या है, इसमें भी मिलाना है सही, तो कौन सा होगा? जैसे माड़ा है, तो माड़ा कहाँ पे है? तो माड़ा जो है उत्तराखंड में, माड़ा उत्तराखंड में हो जाएगा, नाथुला सिक्किम में हो जाएगा, जो जिला जो है
जो ज़िला हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, जो ज़िला जो है जम्मू कश्मीर, और शिप्ला जो है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखिए क्या है, ये दर्रे किस राज्य में अवस्थित है। तो अभी हम लोगों ने इसको किया था जो है, चलिए देखते हैं इसका। तो जो है इसका कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जो है ऑप्शन सी है, सिपकिला जो है जम्मू कश्मीर, यही सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि जो है निम्नलिखित दर्रों में कौन सा उत्तराखंड में अवस्थित है। तो इसका हो जाएगा लिपू लेक, ऑप्शन बी। अगला देखिए वही है, लिपू लेक दर्रा स्थित है कहाँ था। तो ये ऑप्शन सी, अब उत्तरांचल या उत्तराखंड दोनों। अगला है निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें कौन सा, एक तो नाथुला जो है अरुणाचल प्रदेश, यही सही नहीं है। फिर अगला है कि रोहतांग दर्रा अवस्थित है। तो रोहतांग कहाँ पे स्थित है, तो इसको हम लोग देखें थे, ये है हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि माना दर्रा स्थित है तो कहाँ पे है। तो ये हो जाएगा बी, उत्तराखंड में। फिर है कीवी विंगरी नीतीमाड़ा कहाँ क्या है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, दर्रे हैं। अगला है निम्नलिखित पर्वत दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व क्या होगा। तो इसका हो जाएगा सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। मतलब पहला सिपकिला, दूसरा हो जाएगा लिपुलेख, तीसरा हो जाएगा फिर नाथुला, फिर उसके बाद तीसरा बामडीला। फिर अगला क्वेश्चन है वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, इसमें से कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग किससे, हिमरेखा एवं हिमनद से। यूनिट 7 है दूसरे चैप्टर की। तो चलिए देखते हैं प्रश्न इसके। देखिए पहला प्रश्न है, हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है किसके, 4300 से 6000 मीटर पूर्व में। अगला क्वेश्चन है सियाचिन जो हिमनद कहाँ अवस्थित है। तो ये हो जाएगा नुब्रा घाटी के उत्तर में। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है। तो इसका हो जाएगा सियाचिन, ऑप्शन ए। फिर देखिए क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में कौन है। तो इसका हो जाएगा गंगोत्री, ऑप्शन सी। अगला है कि निम्न में कौन सा विशालतम हिमनद है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सियाचिन। अगला है चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। तो ये केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति है तो क्या है सबसे अधिक, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित हिमनदों में कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, मिलाम। ये हम लोगों ने जो है सेकेंड पार्ट का जो है ये सब इकाई कर लिए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अगली इकाई इसी चैप्टर के और नेक्स्ट जो अगला चैप्टर आएगा उसको हम लोग करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।